नहीं, हम फिर कहना चाहते हैं, हमको सरकार में को डंडा करने में टाइम नहीं लगेगा। फिर बाद में मत कहिएगा करनी सेना उग्र हो गई और तोड़फोड़ करने लगी। हम 4 बार अवगत करा चुके हैं, 5वीं बार अवगत कराने नहीं आएंगे। हम सीधे मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अगर कोई विपक्ष का आदमी होता, कोई गरीब होता तो सारी राजस्व की टीम और बाबा बुलडोजर वहीं खड़ा मिलता। यहाँ पे बुलडोजर क्या हुआ, तेल खत्म हो गया उसमें। इतने लोग बैठे, आप पूछ लीजिए सरकार की मनसा के अनुरूप क्या अधिकारी काम कर रहे हैं। अगर अधिकारी काम कर रहे होते तो हम यहाँ झक मारने आए। हम लोग 4 दिन के अंदर BLO चेंज नहीं होता है तो इस मामले को लेकर हम मुख्यमंत्री का घेराव करें। बाराबंकी के रामसनी घाट तहसील में मैं मौजूद हूँ और हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा कि करनी सेना के जो प्रदेश महामंत्री हैं अभिनव सिंह हैं। इनकी कुछ समस्याएं थी, वो SDM रामसनी घाट के पास आए थे, उन समस्याओं से उन्होंने रूबरू कराए। अब इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या इनकी मांगे हैं और क्या काम लेकर ये आज आए थे, उसको लेकर इनसे खास बातचीत करेंगे। अभिनव जी, आपका स्वागत सबसे पहले तो। धन्यवाद। सवाल ये है कि आज इतने दल बल के साथ आप रामसनी घाट में आए हैं, क्या पूरा प्रकरण है? प्रकरण हमारे जीत बकस भाई हैं, बसंतपुर ग्राम सभा है और मझेला ग्राम सभा और कई अन्य ग्राम सभाएं हैं जहां मनचाहे BLO को तैनाती करवाई जा रही है। अब किसकी सरपरस्ती में की जा रही है हम नाम नहीं लेना चाहेंगे और लगातार ये शिकायत मिल रही है। SDM साहब को भी अवगत कराया जा रहा है कि यहाँ का BLO चेंज कर दीजिए। वर्तमान जो प्रधान है उनके रिश्तेदार को, उनकी चाची को, उनके फूफा को BLO बनाया जा रहा है। तो जब आप विरोधियों का वोट ही काट देंगे तो चुनाव कराने का क्या प्रकरण है भाई? क्या मतलब ही क्या है चुनाव कराने का? आप बंद करिए, आप पहले ही घोषित कर दीजिए कि हम वर्तमान प्रधान पिछले 10 साल और प्रधान रहेगा, कोई मतलब नहीं बनता। SDM साहब को शिकायत की जा रही है, आज आए थे उनसे हम भी मिलने, कई बार बताया गया लेकिन इस प्रकरण को ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ प्रशासन को कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, संविधान नहीं है। हम जनता हैं, हम आपसे आएंगे शिकायत करने, आप हमारी समस्याओं का निराकरण करिए और अगर कोई उसके मामले में अवरोध उत्पन्न कर रहा तो आप बताइए। आज मैं कहना चाहता हूं, मैंने अवगत भी कराया, अगर 4 दिन के अंदर BLO चेंज नहीं होता है तो इस मामले को लेकर हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। BLO कौन से, कहाँ का मामला प्रकरण, मतलब कितने BLO हैं? एक जगह के नहीं, कई जगह के मनपसंद BLO रखे गए। पसंद मतलब विधानसभा का? हाँ, जो वर्तमान समय में प्रधान है, जो वर्तमान समय में प्रधान है उनकी चाची को BLO बना दिया जा रहा है, उनके छोटे भाई को BLO बना दिया जा रहा है। तो जब अपने हिसाब से वोटों की गणना करानी, अपने हिसाब से मताधिकार बढ़वा लेना है तो चुनाव कराने की औपचारिकता क्यों कर रहे हैं आप? आप पहले ही घोषित कर दीजिए कि जो वर्तमान प्रधान है वो आगे भी 10 साल प्रधान रहेंगे। चुनाव कराने का फर्जी प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? क्यों बताया जा रहा है कि हम बड़ा सुशासन की सरकार चला रहे हैं? तो ये सब फर्जी ढकोसला है, इसको बंद कराइए। नहीं, हम फिर कहना चाहते हैं, हमको सरकार में को डंडा करने में टाइम नहीं लगेगा। फिर बाद में मत कहिएगा करनी सेना उग्र हो गई और तोड़फोड़ करने लगी। हम 4 बार अवगत करा चुके हैं, 5वीं बार अवगत कराने नहीं आएंगे। हम सीधे मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। सवाल ये है कि SDM ने क्या कहा आपसे? SDM मिले नहीं, उनकी जगह पे एक नायब साहब बैठे थे। उन्होंने कहा कि जानकारी हुई है और इस मामले में अभी 4 दिन बाद अभी BLO चेंज नहीं हो रहे हैं, BLO होंगे, लेकिन जब तक BLO नहीं चेंज होंगे तब तक पूरी काट छाँट चल रही है। रोज वर्तमान प्रधान के साथ BLO की दारू पार्टी चल रही है, उसमें निर्धारित किया जा रहा है कि इतने लोग इलेक्शन, इतने लोग वोटर लिस्ट में रहेंगे, इतने लोग नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है कि अगर भ्रष्टाचार चरम, आपत्ति भी रहती ना कि अगर आप इस वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो उस पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि भाई ये नाम कट गए तो फिर से। जब यहाँ हम BLO चेंज नहीं करवा पा रहे हैं तो हम आपत्ति किससे करने जाएं? सुनेगा कौन? इतने लोग बैठे, आप पूछ लीजिए सरकार की मनसा के अनुरूप क्या अधिकारी काम कर रहे हैं। अगर अधिकारी काम कर रहे होते तो हम यहाँ झक मारने आए। हम लोग आपके माध्यम से हमको अपनी बात कहने का जो है क्यों जरूरत पड़ती? हम यहाँ अगर अधिकारी सुन लेता तो हम यहाँ क्यों करने आए? हम लोग यहाँ तालियां बजाने तो आए नहीं हैं। अगर अधिकारी नहीं करेंगे तो हम लोग करवाना जानते हैं। कितना टाइम दिया आपने? हम इससे पहले भी 15 दिन पहले एप्लीकेशन दी जा चुकी है, जब से BLO का जो निर्धारण हुआ कि ये करेंगे, और अभी भी बता रहे हैं। हम कहना चाहते हैं, देखिए हम लोग यहूदियों से लड़े, मुगलों से लड़े, ईसाइयों से लड़े। हम वो हैं जिन्होंने शेर के जबड़े फाड़े हैं, तो हम जितने भी मनबड़ अधिकारी हैं उनके भी जबड़े फाड़ना जानते हैं। हम संविधान क्या है ये पढ़ा के जाएंगे। हमने संविधान के सारे अमेंडमेंट पढ़े हैं, सीधे भी पढ़े हैं, उल्टे भी पढ़े हैं। जिस तरह से आप समझोगे उस तरह समझा देंगे हम सक्षम रहे। मऊ का प्रकरण है, ग्राम पंचायत शेषपुर है, जिसमें उसमें चारागाह में मकान बने थे, बंजर खलिहान में मकान बने थे। यह आदेश न्यायालय से हुआ था। इसको वहां नाप करके यह मकान गिराने का आदेश हुआ। लेखपाल और राजस्व कर्मियों की मिली भगत से मोटी रकम इन्होंने ऐठी। कहना चाहे तो जितने मकान गिरने का आदेश थे, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ले करके जेब गर्म कर लिया गया और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अगर कोई विपक्ष का आदमी होता, कोई गरीब होता तो सारी राजस्व की टीम और बाबा बुलडोजर वहीं खड़ा मिलता। यहाँ पे बुलडोजर क्या हुआ, तेल खत्म हो गया उसमें।
इसको सरकार संज्ञान ले और इन अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि काम करने का रवैया बदलिए, नहीं हम अधिकारी बदलने भरोसा रखते हैं। हम अगर माननीय मुख्यमंत्री से मिलने पे आएंगे 24 घंटे मिल लेंगे। हम लोग अपनी बातों को जो है वहाँ रखेंगे भी कि किस तरह का मनबड़ रवैया अपनाया जा रहा। धन उगाही के लिए अधिकारियों को बैठाया गया है कि जितना मन करिए लूट करिए, तो ये काम नहीं चलने वाला है। आप अगर सही से काम कर पाइए करिए, वरना राम सनेही घाट छोड़ के चले जाइए। बहुत ईमानदार अधिकारी पड़े हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं। हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि आज जब लोग कह रहे हैं कि हम 27 में सरकार बनाएंगे, 27 में ऐसे अधिकारी सरकार बनने नहीं देंगे। जनता वोट देती है, अधिकारी चुनाव जिता देंगे, थाना अध्यक्ष चुनाव जिताएंगे। इन लोगों का मनबड़ रवैया पर लगाम लगनी चाहिए। ये जनता का जो दोहन कर रहे हैं, दोहन बंद होना चाहिए। डकैती पड़ रही है, ये डकैती बंद हो। चोरी सरकार बंद करा रही, चोरी से फायदा ना। अधिकारी जो दिन रात डकैती डाल रहे हैं, ये डकैती बंद होनी चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है, तो धन्यवाद। तो अभिनव सिंह जी थे, इनकी तमाम समस्याएं थी जिनको आप लोगों ने सुना। इनकी मेन समस्या है कि बीएलओ का, जिस तरह से बीएलओ का चयन हुआ, उसको लेकर ये लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। एसडीएम ने 4 दिन का समय, एसडीएम को इन्होंने 4 दिन का समय दिया, जो राम सनेही घाट के एसडीएम है, कि आप 4 दिन में हमें इस मामले में निस्तारण चाहिए, अन्यथा इन लोगों ने मुख्यमंत्री से भी मिलने की बात की है।